श्रीवास्तव जी, राजनीतिक दलों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, वो राम का उपयोग भी करना, राम से मेरा मतलब भारत की सनातन संस्कृति, उसको एक नाम दे दिया मैंने, ठीक, उसका उपयोग करके लाभ भी लेना चाहते हैं और वक्त पड़े तो साइड में खड़े होकर दूसरा नारा भी लगाना चाहते हैं। तो दोनों काम तो नहीं हो सकते, एक लड्डू तो छोड़ना पड़ेगा, एक चुन लीजिए। आप गदा लेकर घूमो तो ठीक, दूसरा अयोध्या में रैली करे तो सवाल, ठीक, आप नैमिषारण्य में करो कहो हम तो पूजा करने आए, यज्ञ करने आए, शंखनाद करने आए असुरों के संघर्ष विनाश के लिए, तो ठीक, ऐसा तो ठीक नहीं है। कपिल जी, एक बात हम आपसे पूछें जी, कोई व्यक्ति अपने कर्म कांडों को कर रहा है, उसमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल, ना सुन ले, अरे ठीक है सुन तो ले, कभी बच्चों की भी सुननी जाती है सर जी। मैं आपको एक बात ये कह रहा हूं कि अगर उसका इस्तेमाल राजनीति में वोटों के लिए किया जाए तो वो गलत है। और मैं आपको कह दे रहा हूं, आप एक मुद्दा उठा लो, दंगा फसाद करा दो और उसके बाद जब आप सत्ता में चुन के आ जाओ तो उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल के 29 साल तक मजा लो, और उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आ जाए तो कहो साहब कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, लो 22 जनवरी को तारीख। जनता बेवकूफ है क्या? आप जैसा मूर्धन्य पत्रकार है, ये बना पाएंगे जनता को मूर्ख? मुझे आप बताइए, आपके रहते बना पाएंगे? और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि जो मुद्दे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका जवाब कौन देगा? मोदी जी नहीं, 19-22 के चुनाव में भी तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, 5 साल पूरे करने के बाद ही तो चुनाव हुआ था कपिल बाबू। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही सर, हाँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मैं इसी की बात कह रहा हूं, इतना प्रशासन ने जो किया वो आपको मालूम है, 210 सीटों पर मैंने आपको कहा, और शैलेंद्र भाई ने झूठ बात कही, मैं उसके बाद भी कह रहा हूं 80 सीटें कम कर दी कि नहीं कर दी? लोगों का इन पर से विश्वास कम हो गया कि नहीं हो गया? 13.5% समाजवादी पार्टी का मत बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ये सामने है चीजें, और प्रमुख विपक्षी दल ने साबित किया है। सारे लोग तो उतर गए थे नेताजी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या हुआ? और वो तो छोड़ दीजिए, पश्चिम का इनका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जिस चीज के लिए, वो खतौली हार गए। ठीक ठीक, अब रुकना होगा। मैं ठीक, कपिल बाबू आगे बात, अब रुकना होगा। मैं आपको अवसर दूंगा, शैलेंद्र जी, आपको काउंटर, इनका नाम लिया आपने इसलिए अवसर दूंगा। लेकिन एक बात मैं कहूं, मैनपुरी के चुनाव को सपा अपनी विजय न कहे, वो मुलायम सिंह जी के लंबे राजनीतिक करियर को श्रद्धांजलि थी। ठीक, चुनाव आजमगढ़ में हुआ, वो चुनाव था सियासी रस्साकशी थी, समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वहां से नेताजी, नहीं कपिल जी अपने, वहां से नेताजी जीते, वहां अखिलेश जीते। रामपुर 45 साल, कितना 45 साल से आजम खान का गढ़, यानी अखिलेश जी के जन्म से थोड़े समय बाद से ही गढ़, वहां कांग्रेस, वहां ध्वस्तीभूत हो गई समाजवादी पार्टी। ये इसलिए ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। खैर शैलेंद्र दुबे भाई, उस पर एक टिप्पणी मैं जरूर चाहूंगा, जो वो कह रहे हैं कि शैलेंद्र दुबे गलत बयानी कर रहे हैं 200 सीटों वाले मसले पर। छोटी टिप्पणी करिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊं। देखिए मैं, मेरा उसका आधार है, जो मैं डेटा जो कोट कर रहा हूँ अग्निहोत्री जी, वो मैं जो चुनाव आयोग की जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसके आधार पर कर रहा हूँ। हाँ, ये पुनरावृत्ति कर देता हूँ। हमारे मित्र ने कहा कि 200 से 1000 के बीच जो है 210 सीट, और मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर इनका ये तथ्य सही है तो ये एफिडेविट आपके सामने लगाएं, और ये अगर ये सही है तो मतलब जो है मैं माफी मांगूंगा, नहीं तो ये माफी मांगे सामने लिख दो चैनल पे। मैं उदाहरण देता हूं, अपना आंकड़ा बता दो, माफी कौन किससे मांगता है आज के जमाने में? अपना आंकड़ा बता दो। मैं दे रहा हूं ना सर, मैं कह रहा हूं चुप हो जाओ जी, किसी पार्टी के प्रवक्ता तो आप हो नहीं। और ये डिस्ट्रिक्ट समाजवादी पार्टी जो दिव्यापुर सीट जीती है 473 वोटों से, बाकी सब सीटों में जीत का आंकड़ा जो है 5000 से ऊपर है। फर्जी में नहीं बोलना चाहता हूं दुबे जी, जी, कानपुर देहात, कानपुर महानगर, भारतीय जनता पार्टी से कुछ ले दे के ये आपको कितने का फर्क दे रहे हैं? मैं तो बड़ा हैरान हूं, जो सरेआम झूठ बोलने का शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जी, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
कपीस जी नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से, नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से। झूठ बोलते हो, विश्लेषक बन के बैठे हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो तुम। इस तरह की बात मत करिए, आप तथ्यों के साथ बात करिए। पार्टी के नेता हो और बैठो के विश्लेषक बन के, झूठे वो तुम्हारे पास तो दिखाओ, नहीं तो झूठ की वो आपका चरित्र दिखाई दे रहा है। जब आप पे तर्क नहीं है तो आप एग्रेशन का सहारा ले रहे हैं। मैं आपको दे रहा हूँ ना, औरैया जनपद में मिर्जापुर सीट पर जो आपका 473 का, आप सुनिए, लीजिए आंकड़ा लीजिए, चलिए लीजिए आंकड़ा लीजिए। चंदौली डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभा सीटें, 70 सीट का अंदर दर्जा के ऊपर है। वाराणसी के अंदर अब जनपद वाइज लीजिए, वाराणसी के अंदर एक भी विधानसभा सीट नहीं है जहाँ पे जो 1000 से कम है। भदोही के अंदर एक भी सीट नहीं है जहाँ पे जो 1000 से कम है। मिर्जापुर के अंदर एक भी सीट नहीं है जहाँ 1000 से कम है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक भी सीट नहीं है जहाँ 1000 से कम है। जनता भी सुनिए, लीजिए ये आंकड़ा जो उसके गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक भी विधानसभा सीट में 1000 से कम अंतर नहीं है। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सीट है जिसमें जो काम करिए, एक काम करिए, सब लोग रुकिए, कपीस जी आप रुकिए, शैलेंद्र बाबू आप भी रुकिए। एक काम करिए भाई, मैं कहूंगा एक आरटीआई लगा दो चुनाव आयोग में, हमेशा के लिए रट्टा खत्म करो। क्या एक कपीस जी अपने आप इजाजत नहीं बोलने की, क्या जिसमें सपा का ये भी खत्म हो तर्क, या तो ये जीत जाएंगे ये पराजित हो जाएंगे। आरटीआई लगाओ भाई, आलोक वर्मा आप ही किसी से लगवा दो, नहीं मुन्ना खान साहब आप लगवाओ, बवाल काटो। जिसमें नहीं तो शैलेंद्र भाई आप लगाइए, ठीक। कि उस आयोग से पूछिए क्या 2022 के चुनाव में, अरे रुको भाई, 200 सीटें 1000 या 500 जो भी ये बता रहे उससे कम, उससे हारी है समाजवादी पार्टी ने। वहां से जो मोहर लग के आए उसकी एक कॉपी हमको भी भेजो, तब चर्चा करेंगे, ठीक। और अव्वल तो इस बात का कोई मतलब नहीं, विजय सोनकर शास्त्री लोकसभा का चुनाव जीते 10-20-50 सीट से सैदपुर से, 5 साल सांसद रहे, इसमें कौन सी नई बात है। आप 1000 वोट से हारे तो क्या जीते में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं ना, ये कोई तर्क थोड़ी ना होता। नहीं, हारे तो हारे, लोकतांत्रिक व्यवस्था। खैर आलोक वर्मा जी, मैं इस बहस में आपको नहीं लाता कि 200 सीटें कि थी कि 150 थी कि 100 थी। वो आरटीआई में अब मेरे ख्याल से 10 रुपया में काम हो जाएगा, तो काहे को समय खराब करें। कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी से 2-4 होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। अब कौन सी एंटी इनकम्बेंसी लगेगी, राज्य वाली लगेगी कि केंद्र वाली लगेगी, और अगर हाँ तो 14 वाली सरकार की एंटी इनकम्बेंसी 19 में क्यों नहीं लगी, और 17 वाली सरकार की एंटी इनकम्बेंसी 22 में क्यों नहीं लगी, ये तमाम सवाल उलझा रहे हैं। आलोक जी, गालिब साहब का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब कपिल भाई का यही ख्वाहिश है कि शायद इस बार कुछ चमत्कार हो जाए, सरकार ने जो काम किया है जनता कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी हो उससे उनका कुछ लाभ हो जाए, उनकी वो सत्ता में लौट आए। लेकिन कपिल भाई हमारे पुराने मित्र हैं, आज मैं देख रहा था किस तरीके से बौखलाए हुए, किस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं, तू चुप तू तड़ाक की भाषा सार्वजनिक मंचों पे आमतौर पर कभी भाई इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन 4 बार की हार से इनकी हालत क्या हो गई है। मैं तो देख रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था इनको, और जब मैं सर्च कर रहा था कपिल भाई मेरे ऊपर भी सवार हो गए, और उसके बाद जो जरा समाजवादी पार्टी को आईना दिखाता है कपिल भाई वहीं पर चढ़ जाते हैं। अरे साहब सार्वजनिक मंच पर बहस का एक तरीका होता है, एक कायदा होता है। कपिल भाई आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अपनी बात रखिए, कोई दूसरा अपनी बात रखेगा। अरे हारने का मतलब ये नहीं होता, हार आप इसलिए रहे हैं कपिल भाई कि जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो नया तरीका आपको दिखाई पड़ता है, पूरी दुनिया आपको याद आती है। उत्तर प्रदेश अनियंत्रित आवाज किसी की नहीं चलेगी, पक्ष हो विपक्ष हो तटस्थ हो पार्टी हो गैर पार्टी हो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, कोई लेना देना नहीं, साफ समझ लो सब लोग हैं भैया, ये नहीं चलेगा। अनियंत्रित प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अनियंत्रित बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अपने दफ्तर में, चाहे जितना बोलो, यहां तो प्रश्न पर उत्तर चाहिए। अनियंत्रित बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, 3 बजे शुरू करो, 6 बजे तक बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां की मजबूरी है, उसका मर्यादा का पालन करना होगा। आलोक जी अब बात पूरी करिए। बिल्कुल ठीक बात है, तरीका
तरीका यही होता है। कबीर भाई को हम सब लोग बहुत गौर से सुन रहे थे, जी। उनको बताना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि वो डिजायर करते हैं, डिजर्व नहीं करते। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल 4 बार देखा, अखिलेश यादव जी को भी परख लिया, उनके पास नया है क्या? आप गठबंधन की राजनीति लेकर के आते हैं, लेकिन फिर आप साथ रह नहीं पाते। बसपा के साथ कुछ दिन रहे, चले गए, इलेक्शन बीता नहीं कि आपने कहा कि उनका वोट हमारा नहीं, हमारा वोट उनका नहीं। कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया 17 में, क्या नतीजा निकला? और नतीजा जब निकला फिर आपका अब तो शिवपाल जी भी साथ हैं। छोटे दलों के साथ कितने दिन आप साथ अच्छा आलोक जी, अब शिवपाल जी भी साथ है, तब भी आपको डर नहीं लग रहा? हमको डर नहीं लगता साहब, हम तो जमीन पे लोगों के साथ जुड़ करके काम करने वाली पार्टी है। हमारा हर कार्यकर्ता जमीन पर है, लोगों के साथ संवाद करता है। जो आज आप निकल रहे हैं ना समाजवादी पार्टी के लोग, ये हम शुरुआती दौर से कर रहे हैं। जब इससे पहले 5 साल पहले 4-5 साल पहले इलेक्शन खत्म हुआ था, तभी हमने विश्लेषण शुरू कर दिया था कौन सी सीटें हमारी कमजोर रह गई और क्यों कमजोर रह गई। आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता हर दर जा रहा है, हर दरवाजे पर जा रहा है, लोगों के साथ मिल रहा है, लोगों की आकांक्षाएं जान रहा है, समझ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी इसी तरीके से चलती है। संगठन का हर कार्यकर्ता 5 सालों ठीक है आलोक बाबू, आगे आपके बाद एक छोटी सी टिप्पणी मुन्ना खान से, फिर शैलेंद्र बच्चे। मुन्ना खान जी 30 सेकंड में जल्दी से। अमिताभ जी की बार-बार चुनाव जीतने की बात होती है, तो चुनाव तो हिटलर भी जीतता था, सारे सिस्टम को हैक करके। तो आगे अब इसको पेशन नहीं करो, अरे घोर माठा नहीं करो, आगे बंद करिए आवाज, ये तो मुझे करना पड़ेगा। बात आ गई, हिटलर भी चुनाव जीता, अब इसके आगे पीछे घोर माठा क्यों कर रहे हो? बात आ गई, ठीक, बात इससे बड़ा मैसेज और क्या दोगे? हिटलर की फोटो थोड़ी ना बना दोगे यहाँ। खैर शैलेंद्र दुबे जी 30 सेकंड। अमिताभ जी 1000 वोटों से कम अंतर से जीतने वाली सीटें सिर्फ 15 हैं। छोड़ो भाई, आरटीआई लगाओ, उसमें मेरी जान छोड़ो। मैंने दे दिया ना सर, 15 हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूं मैं 15। अब जो विषय था, मन से मान लो 200 मान लो, क्या फर्क है, मान लो दो। और वो ठीक है, वो उनका नजरिया, उनका चरित्र है, वो गलत फहमी में शायद मेरा मुंह मान रही है। ठीक है, सबकी बात आ गई, सबकी बात आ गई, सब लोग रुकिए।